हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो एक बार यहाँ पर हम अभी जो वर्तमान में चर्चित मुद्दा चल रहा है आपका नारकोटिक ड्रग्स, आज हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ये नारकोटिक ड्रग्स। ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स अभी बहुत ही चर्चित मुद्दा है, आप देख रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि एक जनरल इंफॉर्मेशन कि भाई नारकोटिक ड्रग्स होती क्या है और इन फ्यूचर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें इससे हमारा क्या क्वेश्चन बन सकता है। भाई हमारे क्वेश्चन में रिया दीपिका नहीं आना है, आया था में हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कि भाई नारकोटिक ड्रग्स, अफीम क्या है, मार्फिन क्या है, कोडेन क्या है, हीरोइन क्या है, ये सब मुद्दों पर होगा। तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनते हैं उस पर यहाँ पर हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये ध्यान रखना। और सेम वैसे ही कि मैंने बताया, जो भी मेरी एक क्लास होती है ये केवल एक जन कल्याण के उद्देश्य से या इस कोरोना काल में जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं तो वो किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए अपनी जो ऊर्जा है उसको एक सकारात्मक दिशा में या एक सही दिशा उसको प्रदान करे, इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नारकोटिक ड्रग्स। और साथ ही अपन ये भी डिस्कस करते जाएंगे कि प्रीवियस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आया हुआ है। मतलब ये जो टॉपिक है आपका मोस्टली जैसे अपन देखते हैं एसएससी का एग्जाम होता है, एसएससी एग्जाम में क्या होता है कि साइंस के क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। मतलब जितने टफ क्वेश्चन साइंस के आपको एसएससी एग्जाम में मिलेंगे उतने किसी अदर जनरल नॉलेज के एग्जाम में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, और ये जो टॉपिक है स्पेशली जो आपका नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, उसका भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक वहां पर आता है इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम समझते हैं कि नारकोटिक ड्रग्स है क्या चीज और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले तो अपन इसमें ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि वैसे आपको मालूम है कि हम बात करते हैं अपने ब्रेन की पार्ट करते हैं। ब्रेन की बात यदि हम करें तो पहला जो क्वेश्चन बार बार इसमें बनता है आपका कि भाई जो ड्रग्स है ये हमारे बॉडी के किस पार्ट को प्रभावित करता है, विच पार्ट अफेक्टेड बाय ड्रग्स। तो अपने को आंसर क्या देते हैं अपन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अपन आंसर वहां पर क्या देते हैं, आपका ध्यान रखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका पार्ट होता है ब्रेन। ब्रेन में फिर अपने को एक पार्ट मिलेगा सेरिबेलम, ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिबेलम जिसको बोलते हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो सेरिबेलम ही क्या करता है, हमारा कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग सेंटर है। ठीक है, मतलब हमारे शरीर में जो बैलेंस बना हुआ है किसके कारण बनाता है वो, तो सेरिबेलम, एक लिटिल ब्रेन उसको बोलते हैं अपन। तो आगे मैं डायग्राम बना करके आपको बताऊंगा, तो उसको अफेक्ट करता है। तो पहला जो पॉपुलर क्वेश्चन होता ही रहता है कि विच पार्ट अफेक्टेड बाय ड्रग्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा पार्ट, तो अपन आंसर कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम जिसको अपन लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये खैर बाद में आएगा, पहले अपन देख लेते हैं कि ये नारकोटिक ड्रग्स है क्या। तो नारकोटिक ड्रग्स बोलने का मतलब क्या है कि भाई एक एक्ट बना हुआ है, नारकोटिक एक्ट। तो नारकोटिक एक्ट के अंतर्गत मतलब जहां पर एक्शन लिया जाता है, जो कार्यवाही की जाती है, उससे रिलेटेड जो ड्रग्स हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, नारकोटिक ड्रग के नाम से जाना जाता है। अभी जो नारकोटिक ड्रग्स है इसको अपन क्या करते हैं, क्लासिफाइड कर लेते हैं। क्लासिफाइड करने का मतलब क्या होता है कि जितने भी प्रकार की ड्रग्स हैं सबका जो इफेक्ट होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, ध्यान रखना है, यहाँ पर स्टिमुलेंट की तरह कार्य करती हैं। कुछ ड्रग्स क्या करेंगे, आपका स्टिमुलेंट की तरह कार्य करेंगे। ये हो गया जैसे आपका यहाँ पर स्टिमुलेंट, ये हुआ स्टिमुलेंट हुआ। स्टिमुलेंट मतलब क्या हो गया आपका, ये उत्तेजक। मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको लेने से मतलब एक्साइटमेंट या जो उत्तेजना आती है वो कंडीशन क्रिएट होती है। तो अभी अपन देखेंगे कि स्टिमुलेंट में कौन कौन सी नारकोटिक ड्रग को काउंट किया जाता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपका ध्यान रखेंगे, ये हेलुसिनोजेनिक। क्या होती हैं आपका, ये हेलुसिनोजेनिक। हेलुसिनोजेनिक बोलने का मतलब क्या होता है आपका, ये विभ्रामक। इसको अपन क्या बोलते हैं, विभ्रामक।
मतलब इनका सेवन करने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। भ्रम बोलने का मतलब क्या है कि आदमी काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हेलुसिनोजेनिक बोला जाता है। तो हेलुसिनोजेनिक क्या होता है, ड्रग्स, इसको अपन यहां पर देखेंगे। इसके अलावा कुछ क्या होते हैं आपका, ये एनाल्जेसिक होती हैं, कुछ क्या होती हैं आपका ध्यान रखेंगे यहां पर, ये एनाल्जेसिक, ये हो गया क्या आपका यहां पर एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक या क्या हो गया आपका ये पेन किलर। और किस फॉर्म में होता है ध्यान रखेंगे आपका, ये एनाल्जेसिक या क्या हो सकती हैं आपका ये पेन किलर के फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं। कुछ आपका मतलब ये जो होती हैं एनाल्जेसिक या पेन किलर, तो इनको क्या है एनेस्थीसिया, निश्चेतक के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपका नेक्स्ट आपको मिलता है क्या यहाँ पर, ये ट्रैंक्विलाइजर। और क्या होता है आपका ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर बोलने का मतलब क्या है कि इनका यदि सेवन किया जाए तो बिल्कुल शांति टाइप की महसूस होती है, मतलब आदमी महसूस करता है, शांति महसूस करता है, ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। तो ये मतलब मान के चलिए कि जितने भी प्रकार के अपन ड्रग्स देख रहे हैं, इनको सबको अपन काउंट करते हैं किसमें, यहाँ पर नार्कोटिक ड्रग्स में काउंट किया जाता है। अब अपने को ये देखना है कि भाई देखो, जो भी हमारे चेहरे का जो भाव है या हमारे शरीर में जो हम अनुभव करते हैं कि भाई कभी अपन उत्तेजित हो रहे हैं, कभी अपन क्या बिल्कुल शांत हो जा रहे हैं, कभी अपन क्या कर रहे हैं काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, तो ये सारी चीजें रिलेटेड हैं किससे, हमारे पूरी तरीके से ब्रेन से रिलेटेड हैं। एंड ब्रेन इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। तो आज अपन इसी को देखेंगे कि कौन कौन सी जो ड्रग्स है उनका इफेक्ट किस प्रकार से होता है। तो नंबर 1 पे हम लेते हैं किसको, यहाँ पर स्टिमुलेंट। नंबर 1 पे किसको ले रहे हैं अपन यहाँ पर, स्टिमुलेंट, उत्तेजक, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज है आपका स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट की अपन बात करते हैं तो सबसे पहला तो आपको नाम याद आ जाता है, ध्यान रखना, ये कौन सा आपका, ये हो गया कैफीन। नाम सुना है आपने, ये कैफीन, ठीक है। कैफीन, कैफीन अपने को प्राप्त कहां से होगा, तो कैफीन अपने को कहां से प्राप्त होता है, ध्यान रखना, ये कहां से मिलता है अपने को, ये कॉफी, और किससे मिलता है आपका ये कोकोआ, ठीक है। ब्राजील वगैरह तरफ आपका जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज वगैरह वहां पे कोकोआ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो कॉफी और कोकोआ में जो एल्केलॉइड है, यह एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है, वो किस नाम से जाना जाता है, कैफीन। जनरली आप देखते भी हैं कि लोग क्या करते हैं आपका, कि पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट लोग, अरे यार एक कॉफी पी लेते हैं, नींद आ रही है, ठीक है। तो मतलब स्टिमुलेंट को अपन लेंगे, ये क्या है, थोड़ा सा अपने को उत्तेजना देगा, मतलब नींद को क्या करेगा, ये दूर भगाएगा। तो ये हुआ क्या आपका यहाँ पर कैफीन हो गया। ये मिलेगा कहाँ से आपको ध्यान रखना, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, ये एल्कलॉइड है। क्या चीज है आपका, ये एल्कलॉइड। अपने को एग्जाम में क्वेश्चन रहता है कि कौन सा एल्कलॉइड अपने को कहाँ से प्राप्त होगा, तो कॉफी और कोकोआ से अपने को क्या मिलता है, कैफीन नाम का एल्कलॉइड प्राप्त होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये आपने नाम सुना होगा, एक ये होता है, ये क्या हो गया आपका कोकीन। ये क्या होता है आपका, ये कोकीन के नाम से इसको अपन जानते हैं, कोकीन। ये कोकीन जिस प्लांट से प्राप्त होता है, ये कोकोआ, कोकोआ जो प्लांट है इसी से प्राप्त होता है, कोकीन प्राप्त होता है। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, ध्यान रखना है आपका, ये इरिथ्रो जाइलॉन कोकोआ। मतलब ये प्लांट है, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोजाइलॉन कोकोआ, और इससे अपने को प्राप्त होता है क्या, यहाँ पर कोकीन प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोकीन, तो ये कैफीन हो गया, कोकीन हो गया, ये सब काउंट होते हैं किसमें, आपका स्टिमुलेंट, उत्तेजक में काउंट किया जाता है। इसके अलावा और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ध्यान रखना, ये एरिकोलिन। और क्या मिलेगा आपका यहाँ पर, ये एरिकोलिन। एरिकोलिन इसकी प्राप्ति होती है कहाँ से, आपको ध्यान रखना है, ये मिलता है किससे अपने को, एरिका नट। एरिका नट बोलने का मतलब क्या हो गया, पान की सुपारी, बिटल नट। तो बिटल नट से जो अपने को एल्कलॉइड मिल रहा है वो क्या है आपका, ध्यान रखेंगे, एरिकोलिन। तो कुल मिलाकर के ये सारे नाम आपको याद रखना है, कैफीन है, कोकीन है, एरिकोलिन है,
ये सब स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं। कैसी ड्रग्स हैं आपका ये स्टिमुलेंट ड्रग्स, मतलब इनका यदि लिटिल अमाउंट में सेवन किया जा रहा है या लिटिल अमाउंट में इसको ले रहे हैं तो ये क्या करते हैं, स्टिमुलेंट या उत्तेजक की तरह कार्य करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हुए स्टिमुलेंट। और इसी से रिलेटेड एक ऐसी जनरल, मतलब जो क्वेश्चन आता है मैंने आपको बताया, ये तो हमारा हो गया एल्कलॉइड को अपन ने जान लिया कि कौन कौन सा स्टिमुलेंट है या उत्तेजक है। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन इसका इससे रिलेटेड है, बार बार क्वेश्चन आता है कि भाई जैसे आपका ये हो गया आपका, सबसे पहला तो आप देखिए यहां पर ये पहला क्वेश्चन तो ये बनता है सिगरेट की सही स्पेलिंग, ठीक है। कई बार मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है और स्थिति वही रहती है कि सिगरेट लोग स्मोकिंग तो कर रहे हैं लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आ रहा है तो प्रॉपर स्पेलिंग को नहीं बता पाते हैं। तो ये पहला तो आप देखिए सिगरेट क्या है आपका स्पेलिंग देखिए। दूसरा इसका क्वेश्चन बार बार आता है कि विच वन इज अ टाइप ऑफ स्टिमुलेंट, निम्नलिखित में से उत्तेजक कौन है। तो ऑब्जेक्टिव में एक से एक ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, मारिजुआना, गांजा, भांग, सिगरेट। तो आपको ध्यान रखना है सिगरेट को भी हम कंसिडर करते हैं एज ए स्टिमुलेंट। ध्यान रखना, ये केवल एक मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि कल को मेरे को ब्लेम कर रहे हैं, अरे यार वो सर तो बताए थे कि स्टिमुलेंट है इसलिए मैं रोज 2-3 ले रहा हूं आजकल या 4-5 ले रहा हूं। तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस रिलेटेड हमारे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं, ये आप ध्यान देंगे ना। तो ये हो गया आपका। फिर अपने को इसी में क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ये जो सिगरेट है, सिगरेट के धुएं में क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है सिगरेट के धुएं से अपने क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होता है आपका ये बेंजीन। और क्या मिलेगा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ये जो बेंजीन है, बेंजीन किस फॉर्म में रहती है आपको ध्यान रखना है, तो किस फॉर्म में पाई जाती है यहाँ पर, बेंजोपायरिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेगी आपको, ये बेंजोपायरिन के फॉर्म में मिलेगी। आपको ध्यान रखना है जो बेंजोपायरिन है यही कार्सिनोजेनिक फैक्टर है। कैसा फैक्टर है बेंजोपायरिन, ये आपको ध्यान रखना है कैसा फैक्टर है ये, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक बोलने का मतलब क्या है, कैंसर कॉजिंग फैक्टर। कार्सिनोजेनिक बोलने का मतलब क्या हो गया आपका, कैंसर कॉजिंग फैक्टर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बेंजोपायरिन पाया जा रहा है सिगरेट के धुएं में पाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आता है कि सिगरेट के धुएं में क्या रहता है, बेंजोपायरिन। क्या आया समझ में, क्या करता है, लंग्स कैंसर। क्या करेगा ये, लंग्स कैंसर उत्पन्न करता है। आपको ध्यान रखना है बेंजोपायरिन नाम का केमिकल। तो ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं या कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, उनको अपन क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनिक फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक, यहाँ से अब हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। चलिए, तो स्टिमुलेंट में जितनी जानकारी मेरे पास है या जो एग्जाम से संबंधित है वो मैंने आपको बताया यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं किसमें, यहाँ पर हेलुसिनोजेनिक। नेक्स्ट अपन किसको देखते हैं यहाँ पर, दूसरी कैटेगरी हमने क्या देखा आपका यहाँ पर, ये हेलुसिनोजेनिक। हेलुसिनोजेनिक, ठीक है, जिसको कि हमने क्या बोला, विभ्रामक। मतलब ये भ्रम की स्थिति निर्भर मतलब निर्मित करता है, ऐसा ना, व्यक्ति काल्पनिक दुनिया भी जीने लगता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेलुसिनोजेनिक कहा जाता है। और इसमें हम लोग काउंट करते हैं, किसको काउंट करते हैं ध्यान रखना, इसमें हम लोग लेते हैं क्या यहाँ पर, ये आपका गांजा, ठीक है, गांजा। या फिर क्या हो गया आपका ये भांग, गांजा भांग। और ये आपका इसी में आ जाएगा ये चरस, गांजा भांग चरस, या चरस को ही अपन बोलते हैं यहाँ पर हसीस के नाम से जाना जाता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, हसीस। इसके अलावा यहाँ पर अपने पढ़ने को मिलता है ये LSD। LSD नाम आपने सुना होगा। LSD का फुल फॉर्म क्या होता है ध्यान रखना है, ये लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड डाई मिथाइल अमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाई मिथाइल अमाइड, ठीक है। तो ये LSD है, ध्यान रखना अपना, लाइसर्जिक एसिड डाई मिथाइल अमाइड। तो ये हो गया अपने को LSD। इसके अतिरिक्त
ये जो अपने को जानना है यहाँ पे गांजा, भांग और ये आपका चरस, इसके बारे में अपने को समझना है। देखते हैं क्या क्या पॉइंट हमारा यहाँ पे, क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है गांजा, भांग और चरस। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ये क्या मिलता है अपने को यहाँ पर। तो गांजा, भांग और चरस ये एक ही प्लांट के डिफरेंट फॉर्म हैं। इसका जो प्लांट होता है, देखिए इसका जो प्लांट होता है, इसके प्लांट को अपन बोलते हैं क्या यहाँ पर, कैनाबिस। प्लांट का नाम क्या है, ये कैनाबिस सटाइवा। प्लांट का यहाँ पर जो नाम है ये क्या है, कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा नाम का एक प्लांट है। इसी प्लांट को हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर ये मारिजुआना। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मारिजुआना, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये गांजा, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये आपका भांग। ठीक है, या इसी से अपने को और क्या प्राप्त होता है, अभी जो मैंने बताया आपको, क्या चीज आपका ये चरस, और चरस का ही दूसरा नाम क्या है यहाँ पर आपका ये हसीस। ये स्पेलिंग एक बार देख लेंगे, ये क्या हो गया, हसीस। ठीक है, तो ये हो गया मारिजुआना या गांजा या भांग या चरस या हसीस। इसके बारे में अपने को जानना है कि ये है क्या चीज। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये आता है कि मारिजुआना या गांजा बोल दिया तो एक ही चीज है, ठीक, सेम चीज है। अब अपने को ये देखना है कि जो कैनाबिस प्लांट है, कौन सा प्लांट है, कैनाबिस ये प्लांट है। तो कैनाबिस प्लांट का जो फीमेल पार्ट होता है, कौन सा पार्ट आपका, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट मतलब इस प्लांट का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट क्या होता है आपका, स्टाइल, या उसको अपन किस नाम से जानते हैं यहाँ पर, स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टाइल, या फिर क्या हो गया आपका स्टिग्मा। ठीक है, मतलब जब प्लांट की फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम पढ़ते हैं तो 3 पार्ट वहां पर मिलता है, अपर पार्ट स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, और नीचे में क्या होती है, ओवरी। तो ये तीनों क्या है, उसका फीमेल सेक्स ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि मारिजुआना या जो गांजा भांग वगैरह है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन में लिखा रहता है, ध्यान रखना, फीमेल फ्लावर। क्या लिखा रहेगा, फीमेल फ्लावर या फीमेल सेक्स ऑर्गन या स्टिग्मा, स्टाइल, ऐसा करके ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसी से अपने को प्राप्त होता है मारिजुआना या गांजा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अब यहां तक की स्टोरी हमारी क्या हो गई है, क्लियर हो गई कि भाई गांजा क्या है या मारिजुआना क्या है, अपन ने जान लिया। तो गांजा या मारिजुआना वही है, ध्यान रखना, मतलब जिसको चीलम में भर करके, आयतन में चीलम जो रहती है, आपने देखा होगा कि भगवान शिव के जो भक्त वगैरह रहते हैं तो बिल्कुल चीलम में भर करके इसको यदि जला करके इसके धुआं को यदि ले रहे हैं तो वो क्या है आपका गांजा है या मारिजुआना है। ठीक है, मतलब इसके धुएं को यदि लिया जा रहा है तो वो गांजा या मारिजुआना है। लेकिन इसी प्लांट का जो एडिबल फॉर्म है, मतलब इस पौधे के विभिन्न भाग को यदि खाया जाए, आयतन एडिबल फॉर्म में यदि कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब जो गांजा है या जो मारिजुआना है या जो कैनाबिस का प्लांट है, इसका जो एडिबल फॉर्म है, मतलब इसको खाने के रूप में यदि खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, भांग कहलाएगा। आया समझ में। नॉर्मली आपने देखा होगा कि होली के समय में या महाशिवरात्रि के समय में लोग भांग पीते हैं। तो भांग बनती किस तरीके से है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट की लीफ, पत्ती, या इसका सीड, इसका बीज, या फिर आपका जो फीमेल पार्ट है, आया समझ में, ये सभी को पीस करके यदि खाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जाए, एडिबल फॉर्म में यदि इस्तेमाल किया जाए तो वो क्या है आपका भांग है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भांग का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब आपके पास क्या आ गया, चरस या हसीस आ गया। तो चरस या हसीस बोलने का मतलब क्या है कि इनका यदि आपका डिस्टिलेशन कर दिया जाए, डिस्टिलेशन मतलब जो आसवन किया जाता है और इसको क्रिस्टल के फॉर्म में यदि प्राप्त कर लिया जाए, मतलब ये क्या है आपका चरस या जो हसीस है, इट इज द क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कैनाबिस सटाइवा। मतलब जो कैनाबिस का प्लांट है, यदि इसको क्रिस्टल के रूप में तैयार किया जाए, पाउडर के रूप में यदि इसको तैयार कर दिया जाए तो वही क्या है आपका चरस या हसीस के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हुआ यहाँ पर आपका
ये जो भी आपने देखा ये क्या है आपका हेलुसिनोजेनिक में काउंट होता है, मतलब एक व्यक्ति जो है वो काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये स्टोरी भी हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। और एलएसडी तो मैंने क्लियर कर ही दिया आपका कि लाइसर्जिक एसिड डाइमिथाइल अमाइड के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हुआ आपका यहाँ पर जो हेलुसिनोजेनिक है या काल्पनिक दुनिया संबंधित, ये भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी हमने क्या देखा यहाँ पर हमने देखा क्या आपका ये एनाल्जेसिक, क्या देखा अपन ने ये एनाल्जेसिक, या जिसको हमने क्या बोला यहाँ पर ये पेन किलर, ठीक है, पेन किलर, या इसी को हम एनेस्थीसिया निश्चेतक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एनाल्जेसिक इसमें या पेन किलर इसमें क्या आता है, देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या आपका ये अफीम, इसके अलावा क्या आएगा यहाँ पर आपका ये मॉर्फिन, अफीम, इसके अलावा क्या हो गया आपका ये मॉर्फिन, अफीम, मॉर्फिन, ठीक है, ये क्या हो गया आपका अफीम, अफीम के साथ क्या हो गया आपका ये मॉर्फिन। इसके अलावा आपको मिलेगा क्या यहाँ पर ये कोडेन, अफीम, मॉर्फिन, कोडेन, और ये क्या हो गया आपका हीरोइन। आया समझ में, ये क्या हो गया आपका हीरोइन। तो हीरोइन बोलने का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना अ टाइप ऑफ ड्रग्स, ये क्या है प्रकार की ड्रग्स है। हीरोइन बोलने का मतलब ये नहीं कि जो नाम आप सुन रहे हैं उसको आप बता दें, वो एक अलग प्रकार के हीरोइन है। एक्चुअल में ड्रग्स मतलब जो हीरोइन के फॉर्म में है वो आपका ये हीरोइन है, आपका अ टाइप ऑफ ड्रग्स है, ये ध्यान रखेंगे। आया समझ में। तो ये जो अफीम, मार्फिन, कोडीन और ये हीरोइन है, ये सब क्या है ध्यान रखना एल्कलॉइड है। एल्कलॉइड मतलब क्या हुआ अ टाइप ऑफ केमिकल, ये हो गए एल्कलॉइड हो गए। अब अपने को ये देखना है कि ये प्राप्त कहाँ से होते हैं, मतलब इनका सोर्स क्या है। आए समझ में। तो जो अफीम, मार्फिन, कोडीन और हीरोइन है, इनका जो सोर्स है उस सोर्स को अपन देखते हैं कि वो सोर्स है क्या इसका। चलिए ये देखिए, जब हम सोर्स की बात किए तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये आपने नाम सुना होगा पॉपी। क्या हो गया, एक ये प्लांट है, इसको अपन क्या बोलते हैं पॉपी के नाम से जानते हैं, या हिंदी में इसको बोल देते हैं ये पोस्ता। पॉपी या पोस्ता के नाम जानते हैं, कई मूवी वगैरह में आपने देखा होगा। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, मतलब पॉपी बोल देते हैं, या इसी को अपन क्या बोलते हैं ध्यान रखना ये ओपियम, और क्या बोलते हैं इनको अपन ओपियम। इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम आपको मिलेगा ये पापावर सोमनीफेरम। इसका जो साइंटिफिक नेम है ये क्या होगा, पापावर सोमनीफेरम के नाम से इसको जाना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये पॉपी या ओपियम, साइंटिफिक नेम क्या हो गया इस प्लांट का आपका ओपियम, ये आपका पापावर सोमनीफेरम। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो अफीम, मार्फिन और कोडीन एल्कलॉइड अपन प्राप्त कर रहे हैं, किस प्लांट से प्राप्त कर रहे हैं। प्लांट का नाम हो गया क्लियर, उस प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त कर रहे हैं। आए समझ में। ये जो प्लांट है, इस प्लांट का होता है फ्रूट। क्या होता है इसका फ्रूट। कैसा फ्रूट, तो कैसा फ्रूट तो आपको ध्यान रखना है ये अनराइप, अनराइप फ्रूट। और इसके फल को अपन बोलते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर कैप्सूल। इसके फल को अपन क्या बोलते हैं ध्यान रखेंगे कैप्सूल। देखिए अलग अलग प्रकार के फल का भी साइंटिफिक तरीके से अलग अलग नेमिंग होती है। तो वैसे ही यहाँ पर ध्यान रखना कि ओपियम का जो फ्रूट है इसको कैप्सूल के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनता है कि प्लांट के किस पार्ट से मिल रहा है, तो ऑप्शन में लिखा रहेगा अनराइप फ्रूट या अनराइप कैप्सूल, ठीक है। ये इंडिया के सारे एग्जाम में आ चुका है, अनराइप फ्रूट या अनराइप कैप्सूल। अब इसका जो अनराइप फ्रूट या जो कैप्सूल होता है, तो उसमें ये जो फ्रूट है इसमें अपन क्या करते हैं, ये कट लगाते हैं। मतलब उसमें क्या करेंगे, एक अपन चीरा लगाएंगे, एक कट लगाएंगे। तो कट लगाने से क्या होता है कि इसमें से निकलने लगता है क्या चीज़ आपका ये लेटेक्स। लेटेक्स बोलने का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्लांट है, तो कुछ प्लांट में आपने देखा होगा एक प्रकार का मिल्की सब्सटेंस निकलता है, दुधिया पदार्थ निकलता है। जैसे बहुत सिंपल आपने देखा है कनेर, धतूरा, तो कनेर हो गया, धतूरा हो गया, इनमें से आप देखिए एक प्रकार का दुधिया पदार्थ निकलता है इसके फ्लावर से या इसके सीड से। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर लेटेक्स के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अनराइप फ्रूट का जो कट लगाएंगे उसमें चीरा लगा देंगे तो उससे अपने को मिलेगा लेटेक्स, एंड लेटेक्स से ही फिर अपने को प्राप्त होता है क्या चीज़
अपना अफीम, मार्फिन, कोडेन और हीरोइन, मतलब डिफरेंट टाइप का जो एल्कलॉइड हैं वो इसी से अपने को प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जितना भी है ये सब क्या किस में काउंट हो रहा है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे पेन किलर। पेन किलर बोलने का मतलब क्या होता है कि इसका यदि कोई सेवन कर रहा है, ठीक है, इसको ले रहा है यदि, तो ये क्या करेगा कि नींद लाता है, मतलब शरीर को सुस्त बनाता है। ऐसा ये सब क्या करेगा, आपका शरीर को सुस्त बना देगा और व्यक्ति इसमें क्या होता है, डिप्रेशन में जाने लगता है। ऐसा में जैसे भी बार बार अपन देख रहे हैं आजकल टीवी न्यूज चैनल में सब वही चल रहा है आपका कि सुशांत केस, सुशांत डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। क्यों डिप्रेशन में चला गया? ड्रग्स लेने के कारण। कौन से ड्रग्स लिया? आयतन में तो कौन से ड्रग्स लिया? तो ये ध्यान रखना इसी में से कोई ड्रग्स है। कौन सी? अफीम, मार्फिन, कोडेन या फिर आपका क्या, हीरोइन। तो ये क्या है, डिप्रेशन लाता है आयतन में, मतलब निराशा जैसी मतलब कंडीशन क्रिएट करता है, व्यक्ति सुस्त टाइप का हो जाता है, अधिक समय तक का सोता रहता है। तो ये इसका क्या होता है, इफेक्ट होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये भी स्टोरी हमारी क्या हो गई, ये क्लियर हो गई जिसको आपको ध्यान रखना था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक होता है आपका ट्रैंक्विलाइजर। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, एक कैटेगरी और है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर के नाम से जानते हैं। 4th नंबर की कैटेगरी ये क्या हो गई आपका, ट्रैंक्विलाइजर। ये ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर मतलब एकदम शांति, मतलब इसको लेने के बाद क्या है, व्यक्ति शांति महसूस करता है। तो ट्रैंक्विलाइजर इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि इसको यहाँ पर एक एल्कलॉइड होता है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं यहाँ पर, रिसर्पिन। उस एल्कलॉइड का नाम क्या ध्यान रखना है आपको, ये एक एल्कलॉइड है, इसका नाम क्या है, रिसर्पिन एल्कलॉइड है। ठीक है, जो रिसर्पिन एल्कलॉइड है ये एक्चुअल में होता क्या है आपका ध्यान रखना, इसका जो बेसिक नेचर है, इसका बेसिक नेचर क्या है आपका, ये एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव। देखिए ये देखिए हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बोलने का मतलब क्या, हाई ब्लड प्रेशर। तो एंटी हाइपरटेंसिव बोलने का मतलब क्या हो गया, जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से संबंधित ड्रग्स है। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव के फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये मतलब ब्लड प्रेशर को क्या है, कम कर देगी। तो ब्लड प्रेशर को कम कर देगी तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बिल्कुल एकदम शांत पड़ जाता है। ऐसा बिल्कुल मतलब ट्रैंक्विलाइजर मतलब बिल्कुल शांति छा जाती है उसके मन में, मतलब किसी प्रकार की मन में कोई अभिलाषा नहीं। ठीक है, शांत अपना कहीं पर बैठा है चुपचाप। तो इस टाइप का इफेक्ट आता है किसका, आपका रिसर्पिन का। तो इसको अपन काउंट करते हैं किसमें, यहाँ पर ट्रैंक्विलाइजर में काउंट किया जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रैंक्विलाइजर है, आया था ना ट्रैंक्विलाइजर, और अभी जो मैंने आपको बताया था क्या, पेन किलर या एनाल्जेसिक, ये सभी को हम काउंट करते हैं सेडेटिव या डिप्रेसेंट। किसमें काउंट करते हैं इसको अपन, डिप्रेसेंट, मतलब ये डिप्रेशन लाता है या व्यक्ति को क्या है, दुखी कर देता है। आया समझ में? तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रैंक्विलाइजर और दूसरा कौन, आपका जो पेन किलर के फॉर्म में हम अफीम, माफिन, कोडीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सेडेटिव हैं, मतलब व्यक्ति को बिल्कुल दुखी कर देंगे। डिप्रेसेंट है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये इसका क्या होता है, इफेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिफरेंट टाइप का आप जो एल्कलॉइड हैं इनके बारे में मैंने बताया, आपको ध्यान रखेंगे। जो रिसर्पिन अपने को प्राप्त होता है, इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स क्या है ध्यान रखना, एक प्लांट होता है। इस प्लांट को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, रॉल्फिया सर्पेंटिना। क्या बोलते हैं इसको अपन यहाँ पर, प्लांट का नाम क्या है, ये रॉल्फिया सर्पेंटिना। ये क्या हो गया आपका, रॉल्फिया सर्पेंटिना, ये प्लांट है। और इस प्लांट की रूट से, है ना, प्लांट के रूट से अपने को क्या मिलेगा, ध्यान रखेंगे, रिसर्पिन नाम का केमिकल मिलेगा या एल्कलॉइड मिलेगा जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होता है, आपको ध्यान रखना है। और इसको अपन काउंट करते हैं किसमें, यहाँ पे ट्रैंक्विलाइजर। तो ये जो ड्रग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ है जिसके बारे में मुझे जानकारी थी मैंने बता दिया। इसके अलावा एक आपने सुना होगा नाम एम्फीटेमिन। एम्फीटेमिन स्टिमुलेंट में काउंट होता है। एम्फीटेमिन का मतलब बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम वगैरह का, उनको नींद ना आए तो उस नींद को दूर भगाने के लिए एम्फीटेमिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो जो एम्फीटेमिन है उसको भी अपन स्टिमुलेंट में ही काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक मतलब
केमिकल के फॉर्म में रहता है, वो ह्यूमन या मैन मेड केमिकल है, इसको मैंने अलग से वहाँ पर नहीं बताया आपको, लेकिन आप एम्फीटेमिन को भी ध्यान रखेंगे। एम्फीटेमिन का इंजेक्शन वगैरह लोग लेते हैं, गलत है हालांकि ये। आया समझ में भाई, हमारे बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम है या जो हमारे बॉडी की एक प्रॉपर फिजियोलॉजी चल रही है, उसको आप किसी अदर सब्सटेंस या किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस के द्वारा डिस्टर्ब करोगे तो मान के चलिए कि हमारे शरीर में उसका एक नेगेटिव इफेक्ट जनरेट होगा। आया समझ में? तो इसीलिए ये जितने भी प्रकार के ड्रग्स हैं, तो इसमें से अधिकांश ड्रग्स को तो बिल्कुल बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। और यदि कोई इलीगल तरीके से या कोई अवैध तरीके से उसका प्रोडक्शन करता है तो उसके अगेंस्ट नारकोटिक एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। भाई आपने देखा होगा, मतलब ये पहले से चला आ रहा है कि किसी भी राष्ट्र की जो मुख्य ताकत होती है, वो मुख्य ताकत क्या होती है? आपका युवा वर्ग। आया समझ में? युवा वर्ग। तो पहले ऐसे बहुत से देशों का मान्यता थी कि यदि किसी देश पर कब्जा करना है तो उस देश की जो यूथ पॉपुलेशन है या जो युवा वर्ग है, उनको ड्रग्स की हैबिट डाल दीजिए, तो नशे में पूरी तरीके से डूबे रहेंगे। जब वो पूरी तरीके से नशे में डूबे रहेंगे तो राष्ट्रवाद की भावना कहां से जागृत होगी, या देश के कल्याण के बारे में कौन सोचेगा? आया समझ में? अभी आपने देखा होगा एक मूवी बनी थी उड़ता पंजाब। आया समझ में? उड़ता पंजाब मतलब पंजाब का जो युवा वर्ग है वो पूरी तरीके से क्या है कि ड्रग्स में डूब चुका था। और अभी बार बार आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते जा रहे हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ता छत्तीसगढ़, न्यूज़पेपर में आज ही मैंने पढ़ा। तो उड़ता सब मतलब वही है कि जो उड़ता पंजाब मूवी बनी थी उसके अकॉर्डिंग, मतलब जहां पर भी लोगों में ड्रग्स लेने की हैबिट डेवलप होते जा रही है तो वहां पर ये शब्द अपना बार बार इस्तेमाल हो रहा है। पेपर में भी आए दिन आप पढ़ते रहते हैं कि 1.5 करोड़ का गांजा अवैध तरीके से परिवहन करते हुए पकड़ाया। आया समझ में? तो जो भी कार्रवाई होती है ये किसके अंतर्गत होती है आपका? तो ध्यान रखना है, नारकोटिक एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। और ये पूरा ड्रग्स है, सारी ड्रग्स का पूरा पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कौन कौन सी ड्रग का इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, अपने ध्यान रखना है। तो इसके जो और क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने आपको बताया कि भाई हमारा कौन सा सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। भाई ड्रग्स किसको इफेक्ट करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन जो पार्ट है वो क्या है आपका? ब्रेन। और ब्रेन का एक और पार्ट है, उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? ध्यान रखना है यहाँ पर, ये सेरिबेलम। और इस सेरिबेलम को ही अपन क्या बोलते हैं? ये है आपका लिटिल ब्रेन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये दो तरीके का क्वेश्चन आपको आता है। एक तो क्वेश्चन रहता है कि एक्सेस अमाउंट में हम अल्कोहल ले रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं तो हमारे ब्रेन के किस पार्ट को इफेक्ट करेगा? तो या तो ऑप्शन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिया रहेगा या डायरेक्ट आपका क्या दे रहेगा? सेरिबेलम दिया रहेगा। ध्यान रखेंगे, तो सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट इज द सेंटर ऑफ बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब संतुलन और समन्वय बनाने का कार्य करता है कौन? आपका सेरिबेलम। तो ये था आपका ड्रग से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, या जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आए हैं, या इन फ्यूचर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका बन सकता है। तो ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई आपको, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पढ़िए। और इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बीच बीच में मेरे द्वारा आपको प्रदान की जाएगी। ध्यान रखेंगे, ये कार्य केवल जन सेवा के उद्देश्य से निःशुल्क किया जा रहा है, तो इसमें किसी को किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। केवल आप ज्ञान को अर्जित कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट